जय माता दी। दर्शकों, आपको नमस्कार है। सभी दर्शकों को मेरा बहुत शुभ नमस्कार है। और दर्शकों, आज मैं आपके लिए दुर्गा सप्तशती के पाठ करने से प्राप्त अनमोल फल के बारे में बताना चाहता हूँ। दुर्गा सप्तशती का पाठ किसी भी समय आप कर सकते हैं और इस पाठ को करने से आपकी भय, पीड़ा और शत्रुओं पर विजय प्राप्ति होती है। तो दर्शकों, नवरात्रि के दिनों में दुर्गा सप्तशती के पाठ करने पर और उसकी महिमा का बखान करने पर हमें अपार महिमा का जो हम वर्णन करते हैं उसका फल प्राप्त होता है। इसका वर्णन धर्म ग्रंथों में भी मिलता है। दुर्गा सप्तशती में 700 मंत्र हैं। 700 मंत्र हैं जिसमें दुर्गा जी की अपार महिमा का वर्णन आपको मिलता है और इसका पठन करना साधक के लिए समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए बहुत जरूरी है। तो दुर्गा सप्तशती का 700 श्लोकों का पाठ करने से 700 श्लोक 700 मंत्र का पाठ करने से सभी मनोकामनाएं पढ़ने वाले की पूरी होती हैं। तो भक्तों, ये दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से हमारे बड़े से बड़े संकटों से हमें मुक्ति मिलती है। इसका अनुष्ठान पूर्वक पाठ करने से हमें अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। तो दुर्गा सप्तशती का अमोघ मंत्र, कई अमोघ मंत्र हैं। जिस प्रकार यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ अश्वमेध यज्ञ है और देवताओं में भगवान विष्णु सर्वश्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार दुर्गा सप्तशती के स्तोत्र भी श्रेष्ठ हैं। ये भक्ति मुक्तिदायक और पावन से भी पावन है। दुर्गा सप्तशती का 100 बार पाठ करना किसी साधक की, आप ये कह लो, किसी साधक से नहीं हो सकता। परंतु अगर 100 बार दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लिया तो उनको असीम सिद्धियों की प्राप्ति होती है। तो मैं ये बता रहा था कि दुर्गा सप्तशती के विभिन्न फल प्राप्त होते हैं। दुर्गा सप्तशती की 3 आवृत्तियां करने पर हमको संकटों से शांति मिलती है और इसका 5 बार आवृत्ति करने से हमें ग्रह दोषों से शांति मिलती है। आवृत्ति से मतलब उसका बारंबार पाठ करने से मतलब है। ठीक है। तो दुर्गा सप्तशती की 7 आवृत्ति करने पर हमें महाभय का, जो महाभय लगता रहता है, उससे भी छुटकारा मिलता है। दुर्गा सप्तशती के जो आवृत्तियां व्यक्ति के प्राण संकटों में मुक्ति और शांति प्रदान करता है। दुर्गा सप्तशती की 11 आवृत्तियां करने से हमें समस्त प्रकार की सुविधाएं जो सरकार या राजा देते हैं वो सब हमें प्राप्त होता है और हमें ऐश्वर्य प्राप्ति होती है। 12 आवृत्तियां करने पर हमारे काम सिद्धि होती है और हमारे शत्रुओं का नाश होता है। 14 बार पाठ करने पर
शत्रुओं का बिल्कुल नाश हो जाता है। 15 बार पाठ करने पर सुख और श्री की वृद्धि होती है। 16 बार पाठ करने पर पुत्र पौत्र धन धान्य से परिपूर्ण होते हैं। 17 बार पाठ करने पर हमें भय से मुक्ति मिलती है और 18 बार पाठ करने पर हमारे शत्रु भी हमसे परास्त होते हैं। तो 20 बार पाठ करने पर, 20 आवृत्तियां मतलब करने पर हमें महासंकटों से मुक्ति मिलती है। इसी प्रकार 25 बार इसका पाठ करने से हमें सारे बंधनों से मुक्ति मिलती है। तो 100 बार पाठ करने से असाध्य से असाध्य रोग भी ठीक हो जाते हैं। तो दुर्गा सप्तशती की ये महिमा है जो मैं आपको बता रहा हूँ, और इसका पाठ करने से हमारे मन में शांति, भय निवारण और उत्पात से रक्षा और विपत्तियों से हमारी बिल्कुल रक्षा करती हुई, विपत्तियों का नाश करती हुई देवी हमें लक्ष्मी की वृद्धि और अंत में मोक्ष की प्राप्ति कराती है। 100 आवृत्ति से अश्वमेघ यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। तो देवी भक्त सप्तशती का पाठ श्रद्धापूर्वक करने से जीवन में चमत्कारी परिवर्तन आता है। देखिए, कोई भी देवी या देवी देवता का जब हम पाठ करते हैं तो हमें उनमें असीम श्रद्धा रहनी चाहिए, ताकि हम जब उनका पाठ करें तो एकदम हमारे दिल में, मन में उस देवी या देवता के प्रति काफ़ी श्रद्धा होनी चाहिए, तभी वो पाठ हमको फलित होगा। दुर्गा सप्तशती के पाठ करने से साधक को स्थिर लक्ष्मी प्राप्ति होती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। पाठ करने वाला बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक माना जाता है। सकारात्मक ऊर्जा, मनोकामनाओं की पूर्ति, शत्रु बाधाओं से मुक्ति, नियमित पाठ से भय मुक्त, बाधाएं दूर, सुख शांति और देवी की सर्वशक्ति का आभास होता है। अब अलग अलग अध्याय के पाठ करने का भी बड़ा महत्व है। तो उदाहरण के लिए द्वितीय अध्याय का पाठ करने से शत्रुओं का नाश होता है। तृतीय अध्याय का पाठ करने से युद्ध या मुकदमे में हमारी विजय प्राप्त होती है। दुर्गा सप्तशती देवी भगवती के नाम में भी जाना जाता है। देवी भागवत, दुर्गा सप्तशती का है, देवी भागवत के नाम से भी ये जाना जाता है। तो दर्शकों, मैं ये बता रहा था कि दुर्गा सप्तशती का जो पाठ है वो देवी भागवत के नाम से भी जाना जाता है। तो अब दुर्गा सप्तशती का उल्लेख मार्कंडेय पुराण का भी एक अंश है और इसमें 700 श्लोक हैं। इनमें देवी की महिमा और उनके गौरव की वर्णन और राक्षसों के संहार का वर्णन है एवं विजय श्री प्राप्ति की गाथाएं हैं। दुर्गा सप्तशती की स्तुति में रचा गया एक पवित्र ग्रंथ है। पाठ से भय, चिंता, तनाव से मुक्ति मिलती है, आत्मविश्वास, मनोबल में वृद्धि प्राप्त होती है और सभी मनोकामनाओं की हमारी पूर्ति होती है। प्रमुख लाभ भय, चिंता, मानसिक शांति और नकारात्मकता दूर होती है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है और हमारा जितना भी कार्य है
हम उन सभी कार्यों में सफल होते हैं। इसका पाठ एक दिन में भी कर सकते हैं और इसका पाठ हम 9 दिन में भी पूरा कर सकते हैं। तो दुर्गा सप्तशती का यदि कुंज का स्तोत्र, सिद्ध कुंज का स्तोत्र का पाठ करने पर दुर्गा सप्तशती के समान ही हमें फल प्राप्त होता है। देखिए, दुर्गा जी में एक दुर्गा सिद्ध कुंज का स्तोत्र है। सिद्ध कुंज का स्तोत्र जो है भगवान शिव जी ने पार्वती को सुनाया था और उसमें कहा गया है कि सिद्ध कुंज का स्तोत्र का पाठ करने से हमें पूरी जो दुर्गा सप्तशती है उसका फल हमें प्राप्त होता है। तो पाठ करते समय मन में पवित्रता बनाए रखें और किसी भी अध्याय के बीच में, जैसे आपने पढ़ना शुरू किया तो किसी भी अध्याय के बीच में आप उठकर नहीं चले जाइए, अध्याय को बीच में नहीं छोड़ के जाना चाहिए। एक ही दिन में इसके पूरे 13 अध्याय का पाठ कर सकते हैं और नहीं तो हम 9 दिन में 13 अध्यायों का पाठ भी कर सकते हैं। पाठ करने से पहले आप कवच, अर्गला और कीलक का पाठ पहले करें। समय की कमी होने से सिद्ध कुंज का स्तोत्रम का पाठ करने से भी हमें संपूर्ण फल की प्राप्ति होगी। तो देखिए, दुर्गा सप्तशती को बड़े ही सहज भाव से और पवित्रता से पढ़ना चाहिए और मांस, मछली, लहसुन आदि का प्रयोग ना करें। और दुर्गा सप्तशती के कई लाभ हैं। पाठ करने वाले को नकारात्मकता से छुटकारा मिलता है और उसकी सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, सुरक्षा भावना आती है, भय दुखों से मुक्ति होती है, शारीरिक मानसिक कष्टों से मुक्ति होती है और बाधाओं से भी मुक्ति होती है। शक्तिशाली, यह एक बहुत ही शक्तिशाली तरीका है। बुरी नज़र, तंत्र मंत्र का प्रभाव भी इसके मंत्रों के जाप करने से हमारे ऊपर नहीं आता और हमें जीवन में सफलता और समृद्धि और सुख मिलता है। नवरात्रि का विशेष पाठ, इसका मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हम नवरात्रि में इसका विशेष पाठ करें तो हमें इसका फल पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। महिलाओं को विशेष रूप से यह दुर्गा सप्तशती पढ़ लेना चाहिए, पर दुर्गा सप्तशती पढ़ने से पहले महिलाओं को इसका जो बीज मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडै विच्चै, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडै विच्चै, इसका जरूर एक माला करना जरूरी है। आप शांत चित्त करें और शुद्ध वस्त्र पहने और फिर उसके बाद स्वस्वर में आप स्पष्ट उच्चारण करते हुए इसका पाठ शुरू से अंत तक कर सकते हैं। दुर्गा देवी से अंत में क्षमा भी मांगना चाहिए। तो स्त्रियों को तो अवश्य ही यह पाठ करना चाहिए और शुरू करने से पहले ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडै विच्चै और उसके अंत में भी यही मंत्र ये इनको करना चाहिए। तो अंत में और शुरू में यह मंत्र करना चाहिए। अब देखिए, दुर्गा देवी के चमत्कारी लाभ हैं। भय से मुक्ति मिलती है, असुरक्षा की भावना खत्म होती है, मनोबल बढ़ता है और आत्मविश्वास हमारा कायम रहता है। माँ दुर्गा का प्रिय मंत्र है। माँ दुर्गा का जो प्रिय मंत्र क्या है, वो प्रिय मंत्र मैं आपको बताता हूँ। सर्वमंगलम मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके
शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगलम मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। यह मंत्र दुर्गा जी का सबसे प्रिय मंत्र है। और जो बीज मंत्र है, जो बीज मंत्र का स्त्रियों को पाठ करना चाहिए, वो है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडे विच्छै। ये बीज मंत्र का पाठ कोई भी कर सकता है, ऐसा नहीं कि स्त्रियों को ही करना चाहिए, बूढ़ा बच्चा जवान कोई भी कर सकता है। नवरात्रि में इसका पाठ बहुत ही लाभप्रद रहता है। अब एक मंत्र है ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दुर्गते नाशिनी दुर्गा दुर्गम काज निवारणी। इस मंत्र का जाप करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो दर्शकों, जो इन मंत्रों का जाप रोज करने को मैं कहता हूँ, वो इसीलिए कहता हूँ कि भक्तों को इसका सही लाभ प्राप्त हो और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। इसका अर्थ है कि इनका रोज पाठ कर हम इनसे लाभान्वित होते रहें। अर्गला स्तोत्र पाठ करने से एक बहुत लाभ होता है और धन में वृद्धि होती है, सफलता, नौकरी में और तरक्की। हमारी अगर नौकरी में कोई प्रॉब्लम है तो उसमें भी हमारे को इसमें दुर्गा अर्गला स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। अर्गला स्तोत्र पाठ करने से वो जो हमारी नौकरी में तरक्की रुकी हुई है वो मिल जाती है। विशुद्ध मन से बुरे ग्रहों के प्रभाव को कम करना और आत्मविश्वास, धैर्य, साहस हमें इनसा प्राप्त होता है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से पहले ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडे विच्छै का पाठ 5 मिनट अवश्य करें। अब ये औरतें ही नहीं, आदमी भी कर सकते हैं। दुर्गा जी से क्षमा याचना जरूर मांगें अंत में, मतलब जब पाठ पूरा कर लें तो अंत में दुर्गा जी से क्षमा याचना जरूर करें। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि दुर्गा सप्तशती को शाप दिया गया था। दुर्गा सप्तशती के जितने भी शक्तिशाली मंत्र हैं, 700 मंत्र हैं, सभी शक्तिशाली मंत्र हैं और इन सभी मंत्रों का कोई दुरुपयोग ना कर योग्य व्यक्ति ही इनका फल प्राप्त कर सके, इसलिए इसे शापित किया गया था। इसके लिए दुर्गा सप्तशती के मंत्रों का दुरुपयोग रोकने के लिए इसको शाप दिया था और इसके शाप को विमुक्त करने के लिए शापोद्धार विधि का भी प्रयोग किया जाता है। और शापोद्धार विधि का प्रयोग जो किया जाता है वो अद्भुत प्रयोग है, जिसके बाद मंत्र सिद्ध और जागृत होते हैं। मंत्र सिद्ध और जागृत करने के लिए हमें इनका शापोद्धार करना बहुत जरूरी है। अब शाप का कारण मैं बताता हूँ आपको और उसका महत्व भी आपको बताता हूँ। दुर्गा सप्तशती के मंत्र बड़े ही प्रभावशाली हैं। इनका गलत उपयोग रोकने के लिए भगवान ब्रह्मा जी, ऋषि वशिष्ठ और विश्वामित्र जी ने इसे शाप दिया ताकि सही ज्ञान वाले ही इसका लाभ उठा सकें। और शापोद्धार की आवश्यकता इसीलिए पड़ी कि हम
इनके मंत्रों को शुद्ध कर, शाप मुक्त कर और जागृत कर। जब तक ये मंत्र जागृत नहीं होंगे इनका फल प्राप्त नहीं होगा। और शापोद्धार विधि का प्रयोग करके उन्हें हम शाप मुक्त कर सकते हैं। शापोद्धार विधि का प्रयोग करके उनको शाप मुक्त करके उनका पाठ पठन करें तो हमें दुर्गा सप्तशती का 100% हमको फल प्राप्त होता है। एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शाप के बावजूद भी अगर हम दुर्गा सप्तशती का पाठ करें तो क्योंकि यह देवी दुर्गा जी की महिमा का वर्णन करता है, दुर्गा सप्तशती दुर्गा की महिमा का वर्णन करता है, तो हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और हमारे पाठ करने से हमें सभी फल प्राप्त होता है। पाठ करने का तरीका देखिए, इनका एक अलग क्रम है जिसमें हम उसको पाठ करना चाहिए। पहले कवच, फिर अगला स्तोत्र और फिर कीलक स्तोत्र का पाठ करें। इसके बाद शापोद्धार विधि करनी पड़ती है। शापोद्धार विधि करने के बाद ही ये मंत्र शुद्ध होते हैं। पाठ करते समय शब्दों का उच्चारण सही करना चाहिए। किताब हाथ में लेकर कभी ना पढ़ें, बल्कि किसी चौकी या स्टैंड पर रखकर इसका पाठ करना चाहिए। पाठ के अंत में देवी से क्षमा याचना जरूर करना चाहिए। दर्शकों, शापोद्धार विधि के संबंध में ये एक अलग एपिसोड बना के मैं आपको बताऊंगा। तो दुर्गा देवी का जो पाठ पठन है उससे हमें सभी तरह की सिद्धि प्राप्त होती है और उस सिद्धि प्राप्त करने कर हम अपने जीवन को सफल बनाने में सक्षम होते हैं। जय माता दी, जय हो।